Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another vlog. So let's live today's moments. So कल मैं जाने वाला था गरम चश्मा, लेकिन अभी जिस तरह का वेदर चल रहा है उसको देखकर तो लग रहा है कोई प्रोग्राम तो उड़ गया. Look at that. ये वाला मौसम चल रहा है अभी भाई. फिर से बर्फबारी होना स्टार्ट हो गया. रात से बर्फबारी हो रही है. अभी मेरे ख्याल में 3-4 बज रहे हैं. लेकिन ये बर्फबारी जो है ना, ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा. परिंदे वंदे भी यहाँ वहाँ परेशान होकर के उड़ रहे हैं. सो दिस इज़ द करंट वेदर ऑफ चित्राल एंड आई होप सो कि कल तक ये बर्फबारी ख़त्म हो जाए और धूप निकल आए, रास्ते थोड़े ठीक हों तो इतवार तक निकलेंगे, या कल अगर मौसम ठीक हुआ तो कल निकलेंगे गरम चश्मा की तरफ. लेकिन अब अगर इस तरह ही रहा ना तो मुझे नहीं लगता कि बाइक लेकर के मैं जा सकता हूँ, क्योंकि कीचड़ वीचड़ बहुत ज़्यादा होगा, स्लिपरी होगी, तो गाड़ी में जाना पड़ेगा. सो लेट्स सी व्हाट हैपन टुमारो. लेकिन आज बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम हुआ है एंड आपकी ज़िंदगी में जो भी होता है ना उस पे इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हर काम में एक मसलियत होती है, एक हिकमत होती है अल्लाह ताला की. वो इंसान को तो समझ नहीं आता. बेशक आपको लगेगा कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस तरह होना चाहिए था. आप एक छोटे से पिक्सल को देख रहे हैं उस फोटो के, लेकिन अल्लाह ताला को सारा कुछ पता होता है. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों में शुक्र अदा करो. ये मत कहो कि मैंने तो ये प्लान किया. आपने जो प्लान किया था वो आपने इतने से दिमाग से किया था ना, लेकिन अल्लाह ताला जो प्लान करता है, ठीक है, उसके नॉलेज और उसके पावर के सामने इंसान क्या चीज़ है. सो जो भी हो शुक्र करो और राज़ी रहो, हर हालत में खुश रहो, क्योंकि जो भी अल्लाह ताला करता है इंसान के फ़ायदे के लिए करता है, लेकिन इंसान ही नहीं समझता. लेकिन बाद में सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट हो जाती हैं, पता चलती है कि हाँ मेरी बेहतरी के लिए सब कुछ हुआ था, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला वही है. सो ये थोड़ा सा मेरे जहन में आ गया था, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर करूं. सो राइट नाउ आई एम हियर इन जोर एंड आज मैं आप लोगों से बहुत ही एक ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ. मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में मेरे ख्याल में बात किया था कि हाउ टू हाँ ब्रेन को शार्प करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उसमें से एक रीडिंग भी है. ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ कि रीडिंग करते किस तरह से. सो लेट्स गो. जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सो सबसे पहला सवाल आता है पढ़ते कैसे हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. काफ़ी हद तक लाइफ में मैंने पढ़ाई की और हमारे बचपन में टीचर्स, पेरेंट्स और जो भी कोई आपको मिलता है, बेशक वो पढ़ा लिखा नहीं, सारे यही कहते थे कि पढ़ो, सुबह से शाम तक पढ़ो, कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ो. लेकिन हमें कोई भी ये नहीं बताता था कि भाई ये पढ़ते कैसे हैं. सवाल में जैसे ही मेरे दिमाग में सवाल है ना, मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया. मैं गया यूट्यूब पर, मैंने गूगल पे कुछ आर्टिकल्स पढ़े और मैं बहुत खुश था, क्योंकि मसले का हल मिल गया मुझे. क्योंकि बचपन से जो लोग हमें कहते आ रहे थे ना कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, उन लोगों को हमें ये कहना चाहिए था कि बेटा इधर आओ, पढ़ते इस तरह से, पढ़ाई तो हम खुद कर लेते हैं, ये तो किसी ने बताया नहीं. ये तो ऐसे ही सारे कहते हैं कि गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ, लेकिन कोई बता नहीं रहा कि गाड़ी चलाते कैसे हैं. सो ये डिफरेंट टेक्निक है और इसको जानने के लिए जैसे ही आप रीडिंग करते हैं, ह्यूमन ब्रेन इस्तेमाल होता है ना उसमें, तो ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना ज़रूरी है कि जब हम रीडिंग करते हैं तो किस तरह हमारी ब्रेन फंक्शन करती है. तो मैंने बहुत रिसर्च करा इसके ऊपर, वीडियोस देखे, आर्टिकल्स देखे, एंड आई केम विद ए कंक्लूजन. और मेरे लिए तो इसने बहुत ज़्यादा काम किया है. और इस सवाल का जवाब था क्या, रूट काज प्रॉब्लम का. जितने भी स्टूडेंट आजकल पढ़ाई नहीं कर रहे यही है, तो उनको पता नहीं कि पढ़ते किस तरह से. सो मुझे इसका हल मिल गया. तो अब इसका हल है क्या. सो अब आप लोगों ने स्टडी किस तरह से करना है. आप लोगों ने 30 मिनट तक पढ़ाई करनी है और 10 मिनट रेस्ट करना है. बेशक आपने ज़िंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तभी भी 30 मिनट तक किताब को पकड़कर पढ़ते रहें. बेशक आपने एक लाइन पढ़ा है 30 मिनट तक, लेकिन पढ़ते रहें और 10 मिनट रेस्ट करें. और ये मैं क्यों कह रहा हूँ बता दूँगा आप. अब भाई 30 मिनट पढ़ने का मतलब क्या है. ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो हर 30 मिनट के बाद उसका फोकस डिक्लाइन की तरफ जाता है. तो 30 मिनट के बाद अगर ब्रेक नहीं लोगे तो फोकस में वो पावर है ही नहीं जो पहले जब आपने स्टार्ट किया था तब था.
ठीक है। तो उस फोकस को रीगेन करने के लिए रिफ्रेशमेंट करना ज़रूरी है। और अब रिफ्रेशमेंट किस तरह से कर सकते हो तो सुनो। तो रिफ्रेशमेंट के लिए आप वॉक कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। 10 मिनट आप लोगों ने रेस्ट करना है, लेकिन इन 10 मिनट्स में आपने मोबाइल नहीं उठानी, फेसबुक को इस्तेमाल नहीं करना, कोई टीवी नहीं देखनी, इस तरह के कोई काम नहीं करने। घर वालों में से किसी के साथ गपशप लगाएं, या तो वॉक करें, या अपना कमरा साफ करें, या कोई पुशअप बुशअप लगा करके 10 मिनट में रिफ्रेश होकर के फिर से आ जाएं। फिर आपका फोकस फिर से पीक पर है, फिर से आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। सो दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट स्टडिंग। और इस तरह शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारा क्या होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका ब्रेन जो है ना वो इस हद तक पहुंचेगा कि 30 मिनट आप फोकस पे रहेंगे। तो इसको काउंट करते रहें, ठीक है। लेकिन बीच में रेस्ट लेना ज़रूरी है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और रिफ्रेशमेंट होती है और फोकस दोबारा से इंक्लाइन होकर के पीक पर चला जाता है। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू स्टडी। बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है ये। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और मुझे बहुत टाइम लगा है वो एक्सपीरियंस करने में, और एक्सपीरियंस करने के बाद आगे आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, लेकिन अब मैं सारे लोगों को बता रहा हूँ जिन जिन तक ये पहुँच रहा है, ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि जब तक ये वेपन को इस्तेमाल किस तरह करते हैं आपको पता नहीं होगा, फिजिक्स पढ़ते रहोगे, मैथ पढ़ते रहोगे, समझ नहीं आएगा कुछ, ठीक है। तो ब्रेन को शार्प करने के लिए रीडिंग करो, और रीडिंग का तरीका ये है, शुरू में 10 मिनट फोकस करोगे, ठीक है, फिर 20 होगा, 30 होगा, इस तरह ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन स्टार्ट से ही 30 मिनट तक, बेशक किताब को सिर्फ उसके पेजेस यहाँ वहाँ करते रहो, लेकिन बैठ के पढ़ना है और 10 मिनट रेस्ट लेनी है। सो इस तरह आप प्रोडक्टिव होकर के काम भी कर सकते हो। और जो टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी कि रीडिंग करते किस तरह से, वो ब्रेन शार्प वाली वीडियो में मेरे ख्याल में मैंने बात की थी, उसको फॉलो करें, आपका ब्रेन इतना तेज़ होगा, उसके बाद मैथ फिजिक्स सारा कुछ समझ आएगा। बोर्ड में टीचर एक स्टेप करेगा, आपको सारे स्टेप समझ आएंगे। सो दिस इज़ द वेरी मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स नाउ डेज। सो ये तो आप लोगों का मसला हल हो गया। व्लॉग देखने से आपको बहुत ही फ़ायदा हुआ। राइट नाउ आई एम एंजॉइंग द स्नोफॉल ईयर, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। लेकिन क्या पता, ये जो स्नोफॉल है ना, अभी जो स्नोफॉल पड़ रहा है, ये ग्राउंड में पड़ते ही गायब हो जाता है। पिछली बार इसी टाइम तक बर्फबारी हुई थी ना, तकरीबन इतनी बर्फबारी हुई थी मेरे ख्याल में। अभी देखो नथिंग है ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो शायद ठंड इतनी नहीं है इस वजह से, और इस पर अमल करना शुरू करें। आने वाले व्लॉग्स में और भी आपको इस तरह की मैं चीज़ें बताता रहूँगा। यार वैसे बड़ा मज़ा आ रहा, आपको इस तरह की मैं चीज़ें बताता रहूँगा जिससे आपको फ़ायदा होगा, आपका टाइम बचेगा। गाइस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट स्नोफॉल इज़ ये जो आराम आराम से गिरता है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये देखें, इस तरह देखने से बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही पीसफुल एक माहौल होता है जब बर्फबारी हो रही होती है। It's great, I'm enjoying it. So I think this is going to be the end of this vlog. Until the next vlog, make sure to live your life moments and take care. لا إله إلا الله لا